अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 4। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को उस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। इसके स्टेटमेंट को रीड करते हैं, फिर इसके ए पार्ट से स्टार्ट लेंगे। तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 के डिफरेंट पार्ट्स में जो आपको एक्सप्रेशंस दी गई हैं, आपने इनको सिंप्लीफाई करके दिखाना है। सिंप्लीफाई का मतलब होता है चीजों को मजीद सिंपलर टर्म्स के अंदर एक्सप्रेस करना, मजीद सिंपलर फॉर्म में आप कह लें कोट करना, मजीद सिंपलर फॉर्म में आंसर देना। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले ए पार्ट से। तो आप देखें ए पार्ट में लिखा हुआ 5x प्लस आगे राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है -8x। तो आपने बेसिकली 5x में ऐड करके दिखाना है ये -8x। तो अब आपने कुछ रूल्स हैं वो याद रखने हैं। एक चीज आपने याद रखनी है कि हमेशा हम पहले राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें राउंड ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, तो हमें यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स को हटाना पड़ेगा। जब भी हम राउंड ब्रैकेट्स को हटाते हैं उसके बाहर जो भी चीज लिखी होती है वो अंदर लिखी हुई तमाम चीजों के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो इसीलिए हमें राउंड ब्रैकेट्स को पहले हटाना पड़ेगा, तभी सारी चीजें मैनेज होंगी और उसके बाद हम अगले रूल की तरफ चलेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम 5x को सबसे पहले वैसे का वैसे उतार लेंगे और जब हम यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स हटाएंगे तो ये प्लस बेसिकली मल्टीप्लाई होगा इस पूरे के पूरे -8x से। तो जब मल्टीप्लिकेशन का केस होता है तो जो साइन बनता है वही लिख लेते हैं, और आप जानते हैं कि प्लस माइनस क्या होता है, वो होता है माइनस। तो जो साइन बना मल्टीप्लिकेशन के केस में वही बीच में आना है। तो आप जब यहाँ पर आप राउंड ब्रैकेट्स को हटाएंगे तो प्लस माइनस क्या बना, माइनस। तो आप यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस, ब्रैकेट्स को हटा देंगे और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 8x। अब आप अगला रूल ये याद रखिएगा, अलजेब्रा के अंदर हमेशा लाइक टर्म्स को ही ऐड भी किया जा सकता है और हमेशा लाइक टर्म्स को ही सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है। तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स का मतलब ऐसे टर्म जिसमें सेम वेरिएबल आ रहा हो विद सेम पार। जैसे आप देखिए यहाँ पे भी x है, इसके ऊपर कोई पार नहीं है, यहाँ पर भी सेम x है, इसके ऊपर भी कोई पार नहीं है। कोई पार ना होने का मतलब है वो पार 1 होना। तो ये सेम वेरिएबल मौजूद है इन दोनों टर्म्स के अंदर। तो जब भी ऐसे टर्म्स नजर आए जिसमें सेम वेरिएबल विद सेम पार मौजूद हो उनको हम लाइक टर्म्स बोलते हैं और उनको आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5x में से सब्ट्रैक्ट कर दें 8x। तो 5x के पीछे कोई साइन नहीं है, आप उससे प्लस कंसिडर कर सकते हैं। और प्लस माइनस क्या होता है, अगेन माइनस। तो ये माइनस होता है, लेकिन ये एडिशन सब्ट्रैक्शन का केस है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में जो साइन बनेगा वो करना पड़ता है, लगाना नहीं पड़ता बल्कि करना पड़ता है। तो आप क्या करेंगे, 8x में से 5 निकाल देंगे, 5x निकाल देंगे, या यूं कह लें 8 में से 5 निकालें, वो कितना आएगा 3, और साथ x वैसे ही, और साइन आप डाल देंगे बड़ी वैल्यू का। तो बड़ी वैल्यू कौन सी है इसमें से, 5x और 8x में से, वो 8x है। उसके पीछे नेगेटिव साइन है तो आप भी यहाँ पे क्या लगा देंगे, नेगेटिव साइन। तो ये हमारा ए पार्ट हो गया। याद रखिएगा मल्टीप्लिकेशन के केस में जो साइन बनता है वही लगा देते हैं, और एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में जो साइन बनता है वो करना पड़ता है, और साइन आता है एट द एंड बड़ी वैल्यू का है। तो ये हमने ए पार्ट को आप कह लें सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम इसको रिमूव कर लेते हैं, इसका बी पार्ट करते हैं। तो अब हम इसका स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर बी। तो पार्ट नंबर बी में देखें जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है वो है -12x + 7x। इसमें कहीं पर भी राउंड ब्रैकेट्स नहीं आ रही, तो इसका मतलब हमें राउंड ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमने आगे क्या करना है, आगे देखना है कि क्या ये लाइक टर्म्स हैं। तो ये बिल्कुल लाइक टर्म्स हैं क्योंकि इन दोनों टर्म्स में सेम वेरिएबल x नजर आ रहा है विद सेम पार। इसका मतलब इनको हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब ये एडिशन सब्ट्रैक्शन का केस ही है। आप देखें ये -12x है, ये +7x है, तो प्लस माइनस कितना होता है, वो होता है माइनस। आप याद रखें चाहे माइनस प्लस कह लें वो भी माइनस होता है, और चाहे प्लस माइनस कह लें वो भी क्या होता है, माइनस होता है। तो इसका मतलब माइनस करना है, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में जो साइन बनता है वो करना होता है, यानी आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो आसान तरीका ये है कि आप 12 में से पहले 7 निकाल दें। 12 में से 7 निकालेंगे कितना आएगा, 5। वेरिएबल हमेशा जो सेम होता है वो वैसे का वैसे ही लिखना पड़ता है, तो x वैसे का वैसे ही, और साइन हमेशा एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में बड़ी वैल्यू का आता है। तो 12x और 7x में से बड़ी वैल्यू 12x है, उसके पीछे नेगेटिव का साइन है, तो यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, नेगेटिव का साइन। तो ये हमारे पास हो गया इसका पार्ट नंबर बी। तो ये बी पार्ट का हमने सिंप्लीफिकेशन कर ली। अब इसके नीचे ही पार्ट नंबर सी भी कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर सी में हमारे पास गिवन है 13x, ठीक है, और उसमें ऐड हो रहा है क्या, ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है -19x। अब हमने इस एक्सप्रेशन को जो है वो बेसिकली सिंप्लीफाई करके दिखाना है। अब देखिए यहां पर आपको राउंड ब्रैकेट्स नजर आ रही हैं। ये राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आप देखिए -19x लिखा हुआ है। इसका मतलब आपको राउंड ब्रैकेट्स ओपन करनी पड़ेंगी, और जब राउंड ब्रैकेट्स ओपन करते हैं जो भी चीज बाहर लिखी होती है वो अंदर लिखी हुई तमाम चीजों के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 13x को वैसे का वैसे ही, ये प्लस जब ब्रैकेट्स खोलेंगे पूरे का पूरा इस -19x से एक तरह का मल्टीप्लाई होगा। तो प्लस माइनस क्या होता है, वो होता है माइनस, यहाँ पे बताया है। और ये मल्टीप्लीकेशन का केस है, तो मल्टीप्लीकेशन के केस में जो साइन बनता है वही
लिख देते हैं। तो प्लस माइनस माइनस बना, यहाँ पे माइनस ही लिख देंगे, ब्रैकेट्स खत्म कर देंगे और 19x को वैसे का वैसे उतार लेंगे। अब ये देखें 13x में से सब्ट्रैक्ट करना है 19x, ये सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन का केस बन गया। तो 13x के पीछे कोई साइन नहीं है, आप खुद से प्लस कंसिडर करेंगे, जिस टर्म के पीछे कोई साइन ना हो उसको प्लस कंसिडर कर रहे होते हैं। तो देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी माइनस करना है, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में जो साइन बनता है वो करना होता है, तो आपने माइनस करना है। यानी आसान तरीका ये है कि आप 19 में से 13 को माइनस कर दें तो वो आएगा 6, वेरिएबल साथ हमेशा वैसे का वैसे ही आता है, तो x वेरिएबल दोनों में है वो वैसे का वैसे ही, और साइन बड़ी वैल्यू का आता है। तो 13x और 19x में से 19x बड़ी वैल्यू है, 19x के पीछे नेगेटिव का साइन है, तो आप भी यहाँ पे क्या लगा देंगे, नेगेटिव का साइन। तो ये हमारा आंसर आ गया नेगेटिव 6x। तो यहाँ पर आप देखें ये हमने सी पार्ट भी कर लिया। अब मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, उसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर डी लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेगेटिव 28x प्लस 6x। तो देखिए यहाँ पर कोई भी राउंड ब्रैकेट्स आपको नहीं नजर आ रही है, इसका मतलब राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व करना नहीं पड़ेगा। तो ये सिंपल टर्म्स लिखी हुई है और टर्म्स भी लाइक टर्म्स है, यानी दोनों टर्म्स में सेम वेरिएबल x आ रहा है विद सेम पावर, तो इसका मतलब आप इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेगेटिव 28x लिखा हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव 6 लिखा हुआ है, तो प्लस माइनस क्या होता है, वो होता है माइनस। इसका मतलब माइनस करना है, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन के केसेस के अंदर जो साइन बनता है वो करना पड़ता है, तो आपको माइनस करना पड़ेगा। तो 28 में से 6 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 22, साथ x वेरिएबल वैसे का वैसे ही, और एडिशन सब्ट्रैक्शन के केसेस के अंदर साइन हमेशा बड़ी टर्म का आता है। तो 28 और 6 में आप देखें ये 28x वाली टर्म बड़ी है, इसके पीछे नेगेटिव का साइन है, तो आप भी यहाँ पे क्या लगा देंगे, नेगेटिव का साइन। तो इसका मतलब हमारे पास इसका आंसर आ गया नेगेटिव 22x। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं पार्ट नंबर ई। तो पार्ट नंबर ई मैं यहाँ पे लिख चुका हूं, यहाँ पे लिखा हुआ है नेगेटिव 4y नेगेटिव 9y, यानी माइनस 4y माइनस 9y लिखा हुआ है। और आप देखिए इस पूरी एक्सप्रेशन में कहीं पर भी राउंड ब्रैकेट्स नहीं आ रही, इसका मतलब हमें पहले राउंड ब्रैकेट सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये दोनों की दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स कहलाएंगी, क्योंकि इन दोनों टर्म्स के अंदर जो वेरिएबल आ रहा है वो सेम आ रहा है विद सेम पावर। जैसे यहाँ पे भी वेरिएबल y है विद पावर 1, इधर भी वेरिएबल y है विद पावर 1, इसका मतलब आप इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं। अब कैसे सॉल्व करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे 4y के पीछे नेगेटिव का साइन है, 9y के पीछे भी नेगेटिव का साइन है, तो इसका मतलब माइनस माइनस लिखा हुआ है। तो माइनस माइनस क्या होता है, वो होता है प्लस, यानी प्लस करना है, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में जो साइन बनता है वो करना पड़ता है, तो आपको प्लस करना है। तो 9 में अगर आप 4 प्लस कर दें तो वो कितना होता है, वो होता है 13, और जो वेरिएबल होता है वो सेम वैसे का वैसे ही आगे लिखा जाता है, यानी y वैसे का वैसे ही, और जो साइन आता है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में बड़ी टर्म का आता है। तो 9y और 4y में से 9y टर्म बड़ी है, उसके पीछे नेगेटिव का साइन है, तो आप भी यहाँ पे क्या लगा देंगे, नेगेटिव का साइन। इसका मतलब ई पार्ट का हमारे पास आंसर आ गया, वो आ गया नेगेटिव 13y। तो यही हमने फाइंड आउट करना था। अब चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर एफ को। तो पार्ट नंबर एफ में लिखा हुआ है नेगेटिव 16y नेगेटिव 3y, यानी माइनस 16y माइनस 3y यहाँ पे मेंशन्ड है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कहीं पे भी राउंड ब्रैकेट्स नहीं लिखी हुई, इसका मतलब राउंड ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दोनों की दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स बनती हैं, क्योंकि दोनों टर्म्स में सेम वेरिएबल y आ रहा है विद सेम पावर, इसका मतलब आप इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आप देखें यहाँ पर 16 के पीछे नेगेटिव का साइन है, 3 के पीछे भी नेगेटिव का साइन है, तो माइनस माइनस क्या होता है, वो होता है प्लस, यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में आपको जो साइन बनता है वो करना पड़ता है, आपको प्लस करना पड़ेगा। तो 16 में आप 3 प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 19, वेरिएबल y वैसे का वैसे ही, और साइन हमेशा एडिशन सब्ट्रैक्शन के केसेस के अंदर बड़ी टर्म का आता है। 16y बड़ी टर्म है 3y से, तो 16y के पीछे नेगेटिव का साइन है, तो आप भी यहां पर क्या लगा देंगे, नेगेटिव का साइन। तो इसका आंसर आ गया नेगेटिव 19y। अब चलते हैं जी पार्ट की तरफ। तो जी पार्ट में लिखा हुआ है माइनस 7z माइनस आगे राउंड ब्रैकेट्स के अंदर नेगेटिव 2z लिखा हुआ है। तो आप देखिए यहां पर राउंड ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, तो जब राउंड ब्रैकेट्स लगी हुई होती हैं तो हमें राउंड ब्रैकेट्स को ओपन करना पड़ता है, पहले इनको सॉल्व करना पड़ता है, फिर बाकी चीजें करते हैं। तो जब भी राउंड ब्रैकेट्स को ओपन क्या करेंगे, जो भी चीज उस राउंड ब्रैकेट्स के बाहर लिखी होगी वो अंदर लिखी हुई तमाम चीजों के साथ मल्टीप्लाई की जाएगी। तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम नेगेटिव 7z को वैसे का वैसे लिखेंगे। ये ब्रैकेट जब ओपन करेंगे ये वाला माइनस इस नेगेटिव 2z के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में जो साइन बनता है वही लिख देना होता है। तो माइनस माइनस प्लस बना, आप यहाँ पे प्लस लिख देंगे और ब्रैकेट्स हटा देंगे और यहाँ पर 2z वैसे का वैसे आ जाएगा। अब आप देखिए ये नेगेटिव 7z है, ये पॉजिटिव 2z है, यानी माइनस प्लस कितना होता है, माइनस प्लस होता है माइनस। और ये एडिशन सब्ट्रैक्शन का केस है, यहाँ पे जो साइन बनेगा वो करना पड़ेगा, तो आपको माइनस करना है। तो 7 में से 2 निकाल दें अगर आप आसानी के लिए, तो आपके पास आ जाएगा 5, वेरिएबल z वैसे का वैसे ही, और साइन बड़ी टर्म का आएगा। तो 7z बड़ी टर्म है, उसके पीछे नेगेटिव का साइन है, तो इसलिए आप भी यहाँ पे क्या लगा देंगे, नेगेटिव का साइन। तो ये हमारे जी पार्ट का आंसर हो गया नेगेटिव 5z। ये हमने इस पार्ट को भी कर लिया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर लास्ट पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेगेटिव 11z, आगे नेगेटिव का साइन है, फिर राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है नेगेटिव 24z। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं राउंड ब्रैकेट्स आ रही हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया राउंड ब्रैकेट्स को हैंडल करते हैं। तो जब भी राउंड ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, जो भी चीज उसके बाहर लिखी होती है वो अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दी जाती है। तो यहाँ पे आप देखिए नेगेटिव 11z तो वैसे का वैसे ही आएगा, इस राउंड ब्रैकेट के बाहर एक नेगेटिव साइन है, यानी नेगेटिव बेसिकली मल्टीप्लाई होगा इस नेगेटिव 24z के साथ। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, यानी माइनस माइनस क्या होता है, वो होता है प्लस,
यानी पॉजिटिव होता है। तो ये मल्टीप्लीकेशन का केस है, मल्टीप्लीकेशन केस में जो भी साइन बनता है वही लिख देना होता है, तो माइनस माइनस प्लस बनेगा, तो आप यहाँ पे प्लस ही लिखेंगे और आगे राउंड ब्रैकेट्स को आप ओपन कर लेंगे और उसकी जगह पर 24z यहाँ पर अब वैसे का वैसे ही आ जाएगा, राउंड ब्रैकेट्स हम हटा देंगे। अब आप देखिए ये लिखा हुआ है -11z प्लस 24z, तो माइनस प्लस कितना होता है, वो होता है माइनस, और ये एडिशन सब्ट्रैक्शन के केसेस के अंदर जो साइन भी आपके पास बनता है वो आपको करना पड़ता है। तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस बना तो आपको माइनस करना पड़ेगा। अब आप 24 में से 11 को माइनस कर दें, आपके पास कितना आ जाएगा 13। वेरिएबल जो z है वो वैसे का वैसे ही आएगा, और एडिशन सब्ट्रैक्शन के केसेस के अंदर आपको हमेशा बड़ी टर्म का साइन लगाना पड़ता है। तो 24z बड़ी टर्म है नेगेटिव 11z से, तो आप एक तरह कह लेंगे 24 के पीछे अगर प्लस का साइन है तो यहाँ पे भी प्लस का ही आएगा। आप यहाँ पे प्लस लगा लें तो भी ठीक है, ना भी लगाएं खाली 13z भी लिख देंगे तो भी ठीक है। तो ये हमारे पास एज पार्ट का भी आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने इन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है। उम्मीद है आपको चीजें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।